बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ बोन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ बोन में हम जो पैथोलॉजीज़ कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे ऑस्टियोपिनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडली हम कवर करेंगे रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया को। एंड थर्डली हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को जो है वो कवर करेंगे। ये हमारे पास 3 डोमेन्स हैं जिनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ बोन में कवर करेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ बोन कौन से में होते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं, दे आर नॉन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। बेसिकली अगर इनहेरिटेंस का फैक्टर आए भी तो वो बहुत मिनिमल होता है, इतना ज़्यादा प्रोफाउंडली इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम देखते हैं ओस्टियोपिनिया एंड ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस, पहले मैं आपको बता दूं कि ओस्टियोपिनिया क्या होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है। ओस्टियोपिनिया का मतलब ये है कि बोन मैस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ओस्टियोपोरोसिस में भी बोन मैस कम हो जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ओस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन मैस इतना कम हो जाता है कि रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ओस्टियोपिनिया इज़ रेफर्ड टू एज डिक्रीज बोन मैस एंड ओस्टियोपोरोसिस इज़ ओस्टियोपिनिया दैट इज़ स्वेयर इनफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, इतना ज़्यादा ओस्टियोपिनिया होता है कि हमारे पास रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम ऑस्टियोपोरोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस बोन मैस दैट लीड्स टू बोन फ्रेजिलिटी एंड सस्केप्टिबिलिटी टू फ्रैक्चर्स। ठीक है, यानी ऑस्टियोपिनिया या बोन मैस इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा कि फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग्स में अगर हम देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके अंदर बोन मैस जो है वो हमें मिलता है 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन पीक बोन मैस। ठीक है, जबकि ओस्टियोपिनिया की अगर हम बात करें तो 1 to 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन हमारे पास जो पीक बोन मैस है वो मिलेगा। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस में वैल्यू कितनी है 2.5 और ओस्टियोपिनिया में 1 से 2.5 तक जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, अगर हम ओस्टियोपिनिया या ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये हमारे पास आपकी बॉडी, आपके स्केलेटन को लोकली भी इन्वॉल्व कर सकती है और जनरलाइज भी आपको इन्वॉल्व कर सकती है कि आपका पूरा का पूरा स्केलेटन जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा जी, ओस्टियोपोरोसिस को अब मेनली हम साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओस्टियोपोरोसिस की मोस्ट कॉमन फॉर्म्स जो है वो हमारे पास सिनाइल और पोस्ट मीनोपॉजल टाइप्स हैं। सिनाइल मीन्स दे आर रिलेटेड टू एज और पोस्ट मीनोपॉजल मीन्स के दे आर रिलेटेड टू मीनोपॉज। मीनोपॉज से बाद जो चेंजेस होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन लेवल वगैरह काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। पैथोजेनेसिस, हम ओस्टियोपोरोसिस की बात करें, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें ओस्टियोपोरोसिस के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ओस्टियोपोरोसिस को, जिसमें हमारे पास जो है वो एज आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाती है, न्यूट्रिशन आ जाती है और इसके अलावा जो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस वगैरह आ जाता है जो इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन शो करता है। सबसे पहले देखते हैं हम एज रिलेटेड चेंजेस। एज रिलेटेड चेंजेस की अगर हम बात करें, ओस्टियोब्लास्ट दे आर बोन फॉर्मिंग सेल एंड ओस्टियोक्लास्ट दे आर बोन रिजॉर्प्टिंग सेल। ठीक है, तो ओल्डर एज ग्रुप में क्या होता है कि ओस्टियोब्लास्ट की जो प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड देयर बायोसिंथेटिक पोटेंशियल टू ग्रोथ फैक्टर वो भी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यंग इंडिविजुअल्स, जिसके रिजल्ट में नेट आपका जो मतलब बोन लॉस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो एज रिलेटेड जो चेंजेस ओस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड आएंगे उसको हम सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे और इस रिजल्ट में जो आपका टर्नओवर है वो लो टर्नओवर ओस्टियोपोरोसिस होगा। सेकेंड हमारे पास फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पैथोजेनेसिस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी जो है ये भी बेसिकली एज से ही रिलेटेड है, सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, बोन लॉस जो है वो मोर प्रोमिनेंट होता है इन इमोबिलाइज्ड और पैरालाइज्ड एक्सट्रीमिटी। थर्डली फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज़ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं ये भी हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं आपके पास ओस्टियोपोरोसिस की कंट्रीब्यूशन में। फोर्थली हमारे पास जो फैक्टर इफेक्ट करता है दैट इज़ कैल्शियम न्यूट्रिशन स्टेट।
एडोलेसेंस स्पेशली जो हमारे पास गर्ल्स होती हैं उनके अंदर जो डाइटरी इनटेक होता है कैल्शियम का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो पीक बोन